एलिमेंट इन्होंने लाया कि भाई किसी को पता नहीं लगे कि भाई ये इलेक्टोरल बॉन्ड किसने खरीदे और किसको दिए, ये बिल्कुल हमारे जनता के सूचना के अधिकार के खिलाफ है, जो कि एक मौलिक अधिकार है जनता का। कंपनीज जो हैं कितना भी पैसा पॉलिटिकल पार्टीज़ को दे सकती हैं। पहले जो रिस्ट्रिक्शन था कि अपना एनुअल प्रॉफिट से 7.5% से ज़्यादा नहीं दे सकती, वो भी रद्द कर दिया है कि ये हमारे इलेक्टोरल डेमोक्रेसी के खिलाफ है, क्योंकि ये लेवल प्लेइंग फील्ड को हटाता है और बड़ी बड़ी कंपनियों को इलेक्शन इन्फ्लुएंस करने देता है। चुनावी साल में सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी चंदे को लेकर दिया बड़ा फैसला। जी हां, अब भारत में कोई भी राजनीतिक पार्टियां इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा नहीं ले पाएंगी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका TV9 डेली NCR में। मैं हूं पूनम अधिकारी। 15 फरवरी यानी आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार दे दिया है, जिसकी वजह से सीधे सीधे बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। क्यों और क्या होता है ये इलेक्टोरल बॉन्ड और कैसे इस बॉन्ड का अब चुनावों पर पड़ेगा सीधा असर, वो बताने से पहले जैसा कि मैं हमेशा आपसे गुजारिश करती हूँ, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दरअसल इलेक्टोरल बॉन्ड एक तरह का प्रॉमिसरी नोट होता है, जिसे बैंक नोट भी कहते हैं। 2000 रुपए से ज्यादा का चंदा लेने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। 2017 में भारत सरकार ने पहली बार चुनावी चंदा लेने के लिए इसे इस्तेमाल किया था। भारत सरकार ने उस वक्त ये बात कही थी कि जो चंदे के पैसे की व्यवस्था है उससे काले धन को बढ़ावा मिलता है, इसलिए इलेक्टोरल बॉन्ड की सुविधा शुरू की गई। लेकिन बाद में कई दलों ने इसका विरोध किया था। साल 2019 में इसी इलेक्टोरल बॉन्ड के खिलाफ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स में याचिका दाखिल की गई और आज सुप्रीम कोर्ट ने इस इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार दे दिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि अगर इलेक्टोरल बॉन्ड के पैसों की पूरी जानकारी ईडी, SBI और अगर सरकार के पास हो सकती है तो फिर आम नागरिक के पास क्यों नहीं। आसान शब्दों में अगर मैं कहूं तो यानी अब आम जनता भी जान सकेगी कि जिस पार्टी को वो वोट दे रही है उस पार्टी के पास पैसा कहां से आता है और उस पार्टी से वो पैसा फिर कहां जाता है, जो कि अब तक पैसे के बारे में जानने का अधिकार आम जनता के पास नहीं था, लेकिन अब होगा। अब इस इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार देने से बीजेपी को कैसा बड़ा झटका लगा है वो भी मैं आपको समझा देती हूँ। दरअसल ADR के मुताबिक साल 2019 में भारतीय जनता पार्टी को रिकॉर्ड 2555 करोड़ रुपए का चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड से मिला। इस साल कांग्रेस को 370 करोड़ रुपए ही मिल पाए। नंबर 2, ADR के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को कुल चंदा का 52% पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए ही मिला है। ये सभी पार्टियों के कुल चंदे के बराबर है। नंबर 3, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि अब तक जिन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं उनकी लिस्ट सार्वजनिक यानी पब्लिकली कर दी जाए। चुनावी साल में लिस्ट सार्वजनिक होने से बीजेपी विपक्ष के निशाने पर आ सकती है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आने वाले चुनावी मौसम पर इसका असर पड़ सकता है। फिलहाल आज के हमारे इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा और जैसे कि मैं हमेशा आपसे गुजारिश करती हूँ, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।